आप सभी परम प्रिय मित्रों एवं समस्त दर्शकों को सादर अभिवादन के साथ वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन एक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जिगरी दोस्त प्रभात श्रीवास्तव। मित्रों, जिस प्रकार से आप सभी द्वारा इस गैर राजनैतिक बगैर समाचार के वास्तविकता चैनल का उत्साहवर्धन मार्गदर्शन एवं स्नेह दिया गया, वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ रहा। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कुछ हम अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी अभिव्यक्ति एवं विचारों को अनवरत साझा व प्रसारण न कर सका, उसके लिए हमें खेद है। तो आज का हमारा विषय है एक ऐसे भावनाओं के रिश्तों पर, मधुर निष्ठा, भरोसे एवं विश्वास के रिश्तों पर, जहां भरोसा, विश्वास और मर्यादा है, जिसका ना तो कोई तोल है और ना ही कोई मोल है, अपने में अनमोल है, दाम्पत्य जीवन। तो आज हमारे इस दाम्पत्य जीवन की मधुरता और मर्यादा पर अपने विचारों एवं अभिव्यक्ति को हम सभी के मध्य साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनपद रायबरेली के एक ऐसे मधुर दाम्पत्य जो निष्ठा, शिक्षा एवं प्रेम से परिपूर्ण हैं। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव एवं उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर डॉक्टर पूर्ति श्रीवास्तव जी, जिनसे हम क्रमानुसार एक दूसरे से रूबरू होते हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उस दाम्पत्य जीवन की मधुरता और मर्यादा पर। तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर पूर्ति श्रीवास्तव के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मधुर दाम्पत्य जीवन में भरोसा, विश्वास और मर्यादा की क्या महत्वपूर्णता होती है। तो उसके लिए हम का स्वागत करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि हमारे दर्शकों के मध्य अपने विचारों को साझा करें। स्वागत है, आप साझा करें। नमस्कार प्रभात जी, मैं डॉक्टर पूर्ति श्रीवास्तव वास्तविकता चैनल का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया। और दाम्पत्य जीवन में एक अनजान रिश्ते से सब कुछ जुड़ जाता है। घर में, परिवार से, जहाँ बेटी अपने मैके में माँ के साथ, पिता के साथ खेलती कूदती बड़ी होती है, वहीं पर एक ऐसा समय आता है जब वो बड़ी होती, वास्तविकता में बड़ी होती है, और फिर उसके माँ बाप, उसके मम्मी पापा या माता पिता उसका कन्यादान एक अनजान व्यक्ति के हाथ में उसका हाथ सौंपते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो उसे वो सारी और उससे ज्यादा खुशियां प्रदान करेगा, खुशियां देगा और उसे उसके सारे सपनों को पूरा करेगा जो आज तक हम नहीं कर पाए या हम करते आ रहे थे, अब हम तो कर नहीं सकते हैं, अब उनके साथ रहेगा। तो उसके लिए सबसे प्रथम तो यह है कि विश्वास। कुछ तो महिलाओं में पहले से ही होता है कि अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर लेती हैं। एक लड़की में कि एक कैरेक्टर भगवान ने ही प्रदान किया हुआ है, तो हाँ, वो पहले से ही है। और कुछ माँ बाप के संस्कार, माता पिता के संस्कार उसे आगे नए जीवन में ढलने के लिए बड़ा बड़ा योगदान देते हैं। और यहाँ पर जो पति की भूमिका है वो उसको इतना सारा होती है, अगर पति उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता है या उसका विश्वास बना देता है तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार दाम्पत्य जीवन में पुरुषों को अर्धनारीश्वर और महिलाओं को अर्धांगिनी कहा गया है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन एक दूजे के भावनाओं पर निर्भर होता है। यह रिश्ता ना तो दूध का रिश्ता होता है और ना ही खून का रिश्ता होता है। जब पुरुषों को अर्धनारीश्वर और महिलाओं को अर्धांगिनी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसकी क्या महत्वपूर्णता है और इसको लोग कैसे देखते हैं,
तो आज की महिलाओं में और पुरुषों में क्या परिवर्तन आया है कि जो कुछ अब नहीं रहा जो पहले था, तो इस पर हमारे दर्शकों के बीच अपने विचारों को साझा करें। पहले और अब में सबसे बड़ा जो कारण हमें नजर आता है वो है समय की व्यस्तता। समय ना होने के कारण आज साथ तो रहते हैं, पर दोनों पति भी और पत्नी भी दोनों अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि साथ रहते हुए भी साथ नहीं होते हैं। तो उनको एक दूसरे से समय देना बहुत जरूरी है। जो क्वालिटी टाइम होता है वो देना एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसी से उसी की भावना, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील करना कि आप क्या समझने के प्रयास करना और सम्मान करना एक दूसरे की बात को धैर्य से सुनना, धैर्य बनाना कि उसके पहले ना बोल देना कि आप टोकते हुए, पूरी बात को समझना, धैर्य से सुनना, ये बहुत आवश्यक है किसी भी रिश्ते को, और उसकी मर्यादा बनाए रखना। मर्यादा बिल्कुल, दाम्पत्य की उस मर्यादा को सदैव बनाए रखना चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर पूर्ति श्रीवास्तव जी ने अर्धनारीश्वर एवं अर्धांगिनी शब्दों के साथ साथ दाम्पत्य की मर्यादा पर अपने विचारों को साझा किया, वह काबिल तारीफ रहा। तो हम रुख करते हैं डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी के पास और जानना चाहेंगे कि मधुर दाम्पत्य जीवन में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है श्रीवास्तव जी। परिवार का तो बहुत बड़ा रोल है, और परिवार की बात अगर करें तो दाम्पत्य जीवन एक पहलू है और परिवार उसका दूसरा पहलू है, क्योंकि जुड़े तो एक लड़का और एक लड़की है, लेकिन दूसरे पहलू पर जुड़ा कौन है? जुड़ा मेरा परिवार और इनका परिवार है। तो जब परिवार जुड़ता है और इसको जोड़ने की कड़ी कौन है? हम और ये। तो अगर हम और ये प्रसन्न है तो परिवार प्रसन्न होगा, हम और ये कष्ट में है तो परिवार कष्ट में होगा। तो परिवार को तो साथ लेकर और साथ, जैसे कहा जाता है ना, सफल होना है तो परिश्रम करिए, और अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलिए। तो जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सोच, हमारा परिपक्वता का वो आधार, हमारा वो केंद्र बिंदु और हमारा वो टारगेट, वो बहुत ही, चाहे जितना दूर हो, हम एक दिन उसको अचीव करते ही हैं। और इसकी मूलभूत प्रथम सीढ़ी है हम, यानी दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी, और उसके बाद द्वितीय सीढ़ी है परिवार। तो पहले हम लोग एक दूसरे की बात को समझें, पति पत्नी एक दूसरे की बात को समझें, और हम दर्शकों से भी इस बात को कहना चाहेंगे, बहुत ही वास्तविकता चैनल ने बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ पुनः शुरुआत किया है, उसकी अग्रिम बधाइयां भी मैं देना चाहूँगा वास्तविकता चैनल को, क्योंकि राजनीतिक विषयों पर और रिया चौधरी पर तो सब लोग जो है वो आजकल डिस्कस कर लेते हैं, पर इन मूलभूत आवश्यकताओं पर, इन मूलभूत बिंदुओं पर, जो कि हमारे समाज के संरचनात्मक बिंदु हैं, पहले देखिए, पहले जो है ये बड़ा क्रमबद्ध है, ये बहुत ही क्रमबद्ध है कि पहले दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, पति पत्नी ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की बातों को विचार किया, समझा, खुशी से रहे, तो उनका परिवार आगे बढ़ा, परिवार खुश रहा तो उसने समाज के लिए करने को सोचा, जब समाज अच्छा रहा तो उसने अच्छे से अच्छे सोच के साथ अपना अच्छा जो है वो प्रतिनिधि चुना, और अच्छा प्रतिनिधि हुआ तो उसने ओवरऑल देश के लिए अच्छा सोचना शुरू किया। हमारा क्षेत्र तो केवल चिकित्सा क्षेत्र तक जुड़ा हुआ है, और अभी जैसा कि डॉक्टर पूर्ति जी ने बताया कि इनका क्षेत्र तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है,
ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बैसारा पीजी कॉलेज में, तो इनका क्षेत्र शिक्षा तक जुड़ा है। लेकिन वास्तविकता चैनल के माध्यम से दर्शकों से यह विनती भी करना चाहेंगे कि किसी भी रिश्ते में विश्वास, धैर्य, समायोजन ये बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी का हो। यदि हम और ये आपस में प्रसन्नता से हम घर से निकलेंगे तो मरीज को अच्छी से अच्छी दवा लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कलह के साथ घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है मेरे जहन में वो दवा होते हुए भी हम मरीज का उतना लाभ न दे पाए। तो आज हम लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि दाम्पत्य जीवन में हम लोग एक दूसरे की मर्यादा को समझें, एक दूसरे के कर्तव्यों पर विचार करें। हमें ये समझना चाहिए कि गृहिणी वो भी जो घर से बाहर निकलती है, या वह गृहिणी जो घर में रहती है, उसके लिए भी वो होम मिनिस्टर से कम नहीं है, वो किसी भी होम मिनिस्टर से कम नहीं है, क्योंकि समझना ये पड़ेगा कि वो सबके लिए दाल रोटी भी बनाती है, पति की सेवा भी करती है, बच्चों को भी देखती है, घर को भी संभालती है। और फिर अगर कोई पति आके ये पूछता है कि हम इतना थक के आए हैं, बाहर इतना काम करके आए हैं, तुम घर में आखिर करती क्या हो, तो ये गलत होगा। आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के समय में दाम्पत्य जीवन, जो कि आपने प्रश्न किया था डॉक्टर पूर्ति से, उस पर मैं भी प्रकाश थोड़ा सा डालना चाहूंगा कि आज का जो परिवेश है उसमें कहीं ना कहीं समझ की थोड़ी कमी होती जा रही है, और इस समझ की कमी की वजह से यदि आप कोई बात कहती हैं पत्नी के रूप में, तो हमको उसे समझना हो, हमें उस बात की गहराई को समझना होगा कि ये बात इनके मर्म में कैसे जगी। हमको उस मर्म को समझना होगा। अगर हम उस मर्म को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व केवल पैसा कमाना या हमारा दायित्व केवल समाज के लिए नहीं है, हमारा दायित्व हमारे परिवार के लिए भी है, हमारा दायित्व हमारी पत्नी के लिए भी है। हम उस लड़की को जो कि अपने जीवन के जिसको बोलते हैं पिंक समय को 21, 22, 23 साल अपने माता पिता के साथ वह नाजुक खरोश से पल के बढ़ के वहां से आई है, और हम उसका स्वागत उतने ही कोमलता से यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक दिन कठोर हो जाएगी, और उस कठोरता में लिया हुआ निर्णय निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालेगा। और स्थिति वह आएगी जो आजकल आप अक्सर देखते हैं कि समायोजन का अभाव होता है, और एक दूसरे को समझने की बात विकसित नहीं हो पाती है, और स्थिति यह आती है कि एक समय आता है कि कह दिया जाता है कि भाई आप अपने रास्ते रहिए और हम अपने रास्ते नहीं। जैसा कि आज मधुर दाम्पत्य जीवन के भागीक में अपने विचारों को साझा किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो विस्तृत होने के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया है। भाग 2 भी बहुत जल्द प्रसारित किया जाएगा। साथ ही आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वास्तविकता चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर